और इस बीच बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। दिल्ली की सियासत से इस समय की सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। आज आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे बीजेपी के नेता रमेश पहलवान। कुछ ही देर में संजय सिंह की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करेंगे रमेश पहलवान। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अतुल सुभाष सुसाइड केस में अतुल के छोटे भाई विकास मोदी ने बेंगलुरु पुलिस से सवाल किया है कि उनका भतीजा इस वक्त कहां है। निकिता की गिरफ्तारी के बाद कहां है मेरा भतीजा, ये सवाल किया है विकास मोदी ने। और विकास मोदी ने कहा कि जो तस्वीर सामने आई है गिरफ्तारी के बाद, उसमें उनका भतीजा नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में उनके परिवार की सबसे बड़ी चिंता है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस वक्त अतुल सुभाष का बेटा कहां है। अतुल सुभाष के पिता पवन मोदी, उनके भाई विकास मोदी, पूरा परिवार बेंगलुरु पुलिस से ये सवाल कर रहा है कि अतुल सुभाष के बेटे कहां हैं। तो थोड़ी देर पहले विकास मोदी से एबीपी न्यूज ने फोन पर बात की थी। सुनिए क्या कुछ कहना था विकास मोदी का। जिस तरह की ये फैमिली है उस तरह से मुझे लगता है कि मेरे भाई के बेटे को कुछ ना कर दें, तो इसलिए मेरा कंसर्न आप लोगों की तरफ से ये है कि मुझे इसका संज्ञान लेते हुए आप लोग इससे पूछने की कोशिश करें कि वो कहाँ है, किसके साथ है, और उसे जो है वो पब्लिकली रखा जाए कि कहाँ है वो। मेरे मन में सिर्फ यही चल रहा है कि मेरे भाई के बेटे को पब्लिकली रखा जाए। हमें बहुत कंसर्न है इन फैमिली की वजह से, क्योंकि मेरे भाई को जिस तरह से इन्होंने हरास किया है, मेंटली हरासमेंट किया है, एक्सटॉर्ट किया है, तो मैं चाहता हूं कि वो पब्लिकली दिखे, पब्लिकली रहे और पब्लिकली उसकी जो है वो सुरक्षा की जाए। और हमें कंसर्न बहुत ज़्यादा है उसका कि वो कहाँ पे है अभी। तो अतुल के पिता ने भी पुलिस से उनके पोते को सौंपने की मांग की है। अतुल के पिता पवन मोदी ने बेंगलुरु पुलिस से मांग की है कि मुझे मेरा पोता सौंप दिया जाए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोदी परिवार की ये मांग है कि जो अतुल सुभाष का बेटा है वो उनके परिवार को सौंप दिया जाए। निकिता की गिरफ्तारी के बाद बेंगलुरु पुलिस से ये मांग की गई है। के पास बैठा मैं अपने पोते को देखने के लिए, उसके पास बैठा उन्होंने मेरे पोते को मार दिया कि कहाँ रखा मुझे मालूम नहीं है। मैडम आप लोग मुझे मेरे पोते को दिखवा दीजिए, मेरा आत्मा दीजिएगा। ये बहुत अपराधी किस्म के लोग हैं, उन लोग बता नहीं सकते हैं। और इन लोग की गिरफ्तारी होकर के हम लोग को कुछ राहत मिली है। अब पोता यदि हम इस अपराधी के पास रहेगा तो कैसा बनेगा उसका अंदाजा कीजिए। आप लोग ये आवाज उठाइए कि मेरा पोता हमको मिल जाए। मैं राष्ट्रपति जी से भी यही गुहार करता हूँ, नरेंद्र मोदी जी से भी करता हूँ, नीतीश जी से भी करता हूँ, योगी जी से भी करता हूँ। मेरा पोता हमको मिल जाएगा तब भी अतुल सुभाष बनेगा, वैसा ही आदमी बनेगा जो था। तो परिवार ये मांग कर रहा है कि अतुल सुभाष का बेटा उन्हें सौंप दिया जाए और इस वक्त वो कहां है इसको लेकर जानकारी स्पष्ट तरह से सामने आई। ये परिवार की मांग है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। आशीष, लगातार एबीपी न्यूज ये जानने की कोशिश भी कर रहा है और हमने बात की विकास मोदी से भी, पवन मोदी से भी, और सबके जुबान पर बस यही सवाल था कि अतुल सुभाष का बेटा इस समय कहाँ है। जी देखिए, बेटा जो है जिसकी कस्टडी को लेकर मामला कोर्ट में भी था, चूंकि मृतक और उनकी पत्नी के बीच में डाइवोर्स का केस भी चल रहा था। डाइवोर्स के केस के दौरान ही जो जौनपुर की कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है, उन्होंने 40,000 रुपये महीने के मेंटेनेंस देने के लिए, बच्चे की परवरिश के लिए अतुल सुभाष को आदेश दिया था। अतुल सुभाष उसको पे भी कर रहे थे। 40,000 रुपये महीने वो हर एक महीने मेंटेनेंस बच्चे की परवरिश के लिए देते थे और बच्चा अपनी माँ के साथ था। अब चूंकि माँ की गिरफ्तारी हो गई तो जाहिर तौर पर बच्चे की कस्टडी किसको मिलनी चाहिए। देखिए, यहाँ हमें ये समझना होगा कि एक लीगल प्रोसेस है। बच्चे की कस्टडी पहले उनकी बायोलॉजिकल पेरेंट यानी कि माँ के पास था, पिता की मौत हो चुकी है, वो दोनों इसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे। मामला सब जुडिस है, मामला न्यायालय में है। न्यायालय तय करेगा कि अब बच्चे की कस्टडी किसके पास जाएगी। क्योंकि माँ उनकी जेल में है, क्या बच्चे को किसके कस्टडी में रखा जाए। बच्चा छोटा है, करीब 4 साल उनकी उम्र है।
तो उस बच्चे की कस्टडी अब किसके पास जाएगी, ये न्यायालय को तय करना होगा। और जाहिर तौर पर जैसा अतुल मृतक के परिजन बोल रहे हैं कि बच्चे की कस्टडी उनको मिलनी चाहिए, तो उनको भी न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। उनको भी जो जौनपुर की फैमिली कोर्ट है वहां जाकर अपील करनी पड़ेगी, या जो उचित न्यायालय है वहां जाकर अपील करनी पड़ेगी बच्चे की कस्टडी के लिए। और ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इमोशनली, भावनात्मक रूप से परिजन जो अतुल सुभाष के हैं, मृतक हैं, जो बच्चे का पिता था, उसके परिजनों का कहना है कि उनको कस्टडी मिलनी चाहिए। जाहिर तौर पर सब जुडिस है। बिल्कुल आशीष, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि क्योंकि मामला न्यायालय के अधीन है, तो जो न्यायालय का ही फैसला होगा कि बच्चे की कस्टडी किसे सौंपी जाए, क्योंकि उम्र जो है अभी बहुत कम है। आप बने रहिएगा आशीष हमारे साथ। तो वहीं जो बातचीत के बाद अतुल सुभाष के पिता पवन मोदी ने एक बार फिर ये मांग दोहराई है। उनकी ये मांग है कि उनके पोते को उन्हें सौंप दिया जाए। तारी हो गई, हमारे पोते को हम कहाँ रखे हुए हैं, कि मार दी है कि जिंदा है, वो भी हम नहीं देख पा रहे हैं। हमारी यही गुहार है कि हमारा पोता हमको देखने को और हमारे पास रहे, और कोई गुहार नहीं। धन्यवाद है पुलिस वालों को, हमारी कानून व्यवस्था को हम धन्यवाद देते हैं, जो कम से कम मेरी गुहार उन लोग सुन करके और इतना बड़ा हमको राहत दिए हैं। ये बहुत बड़ी राहत की बात है, कम से कम उन लोग के गिरफ्तार तो है। हम अस्थि कलश लेके आए, जबकि हिंदू में हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। अच्छा। और हम पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। हाँ। लेकिन तब भी हम लेके आए हैं। न्याय नहीं मिलेगा तो अंतिम यही मेरे पास विकल्प है, और दूसरा कोई विकल्प नहीं। तो पवन मोदी, अतुल सुभाष के पिता, लगातार अपनी इस मांग को दोहरा रहे हैं। आशीष तमाम जानकारियों के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष, क्योंकि बच्चे की उम्र जो है वो 4 से 5 साल के बीच के आसपास की उम्र है, बेहद अभी मासूम है ये बच्चा। वेलबींग को लेकर उसकी वो सही है, खैरियत से है रही, उसको लेकर परिवार बहुत कंसर्न है। जी देखिए, चूंकि माँ को पुलिस ने गिरफ्तार किया और अब वो जुडिशियल कस्टडी में यानी कि जेल में है बेंगलुरु के, तो हमने ये सवाल पूछा कि बच्चा किनके पास है। इस पर अभी तक बेंगलुरु पुलिस की तरफ से कोई जानकारी साझा नहीं की गई है, क्योंकि बच्चे की उम्र छोटी है, काफी कम उम्र का बच्चा है। तो बच्चे को लेकर जाहिर तौर पे जो मृतक के परिजन है वो परेशान है, उनको उस बच्चे की चिंता है। लेकिन चूंकि मामला सब जुडिस था, बच्चा अपनी माँ के साथ रह रहा था, बच्चा अपनी माँ के साथ ही उसकी परवरिश हो रही थी। और अतुल सुभाष जो मृतक हैं, उन्होंने 40,000 रुपए मेंटेनेंस का फैसला कोर्ट में दिया था, और उस आदेश को अतुल सुभाष पालन कर रहे थे। उस 40,000 रुपए के ऊपर भी एक मामला चल रहा था कि ये मेंटेनेंस अतुल सुभाष को देना है या उस, क्योंकि परिजन जो माँ है बच्चे की, वो ज्यादा डिमांड कर रही थी न्यायालय के थ्रू कि उनको मेंटेनेंस के लिए ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। तो उस वहां पर भी मामला सब जुडिस था। तो ये न्यायालय आपको तय करना होगा कि बच्चे की कस्टडी किसको मिलती है। और जाहिर तौर पे जो परिजन है अतुल सुभाष के, मृतक के, उनको न्यायालय का रुख करना पड़ेगा बच्चे की कस्टडी के लिए, क्योंकि पुलिस यहाँ पर कस्टडी नहीं देने के अधिकारी है। पुलिस का रोल यहाँ पर, ये उनका अधिकार क्षेत्र ही नहीं है। जी, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।